हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि आपको बेहद पसंद है। दोस्तों, फिल्म देखने का मजा तभी आता है जब फिल्म की कहानी के साथ जो वो हमारा दिमाग भी जुड़ जाए। फिल्म में आगे क्या होगा, कौन सा सस्पेंस खुलकर आएगा, ये जब जानने की इच्छा होने लगे तब समझ जाना कि आपको फिल्म की कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है। और ऐसी फीलिंग सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन फिल्मों को देखते वक्त आती है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साउथ के कुछ ऐसे टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो आपको एक बार तो जाकर जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आप जो फिल्म बताते हो वो यूट्यूब पे नहीं होती है। देखिए, हर फिल्म जो वो यूट्यूब पे नहीं होती है। जो फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ फिल्में देखने के लिए आपको जो वो OTT का सहारा लेना पड़ेगा या फिर इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। आप मुझे जो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM कीजिए, मैं वहां पे आपको फिल्मों की जो वो पूरी जानकारी दे दूंगा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं साउथ के टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में, जहां पे नंबर 10 पे आती है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। तो दोस्तों, ये फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। ये फिल्म जो वो 2025 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.1 की रेटिंग मिली है। और ये फिल्म जो वो आपको प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, जहां पे जाकर आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो डोमिनिक नाम का एक प्राइवेट जासूस यानी कि डिटेक्टिव को दिखाया गया है, जो कि छोटे मोटे केस सॉल्व करके जो वो अपना घर चला रहा होता है। अब इसी बीच वो एक रेंट के घर पे रह रहा होता है, तभी वहां पे उसकी ओनर उसके पास आ जाती है और उसके पास जो एक पर्स होता है, वो कहती है कि ये पर्स जो वो मुझे हॉस्पिटल में पड़ा मिला, इसके अंदर पैसे और कुछ कागजात भी है, तो हो सकता है कि शायद ये किसी की जरूरत की चीज होगी, तो तुम इस पर्स के ओनर को ढूंढकर उसे ये पर्स लौटा दो। अब दोस्तों, यहीं से जो वो फिल्म की कहानी शुरू होती है। अब ये डिटेक्टिव जो वो ये पर्स के ओनर को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे पर्स के ओनर को ढूंढते ढूंढते उसके सामने जो वो और भी कई सस्पेंस वाली चीजें सामने आ जाती है। जैसे कि उसे पता चलता है कि इस पर्स के ओनर जो एक लड़की होती है जो कि बहुत टाइम से गायब है। और अब यहाँ पे इस डिटेक्टिव को भी एक बहुत ही बड़ा केस चाहिए होता है और उसे यहाँ पे एक केस मिल जाता है। और अब वो यहाँ पे उस लड़की को ढूंढने का इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू करता है, जिसके चलते उसके सामने जो वो बहुत ही कठिनाइयां आती है और बहुत ही ऐसी सस्पेंस वाली चीजें आ जाती है जो कि आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगी। अब वो क्या सस्पेंस की चीजें, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है पापन, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें एक अब्राहम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक लोहार के पास जाता है और उसे कहता है कि 2 सरों वाला चाकू बनाकर दे दे। जहां पे वो लोहार उसे जो वो 2 सरों का चाकू बनाकर दे देता है। और यहाँ पे उसके बाद जो वो सीन शिफ्ट हो जाता है एक जंगल के अंदर, जहाँ पे एक जंगल के पेड़ पे एक आदमी को मार कर जो वो लटकाया होता है। अब ऐसे में पुलिस वाले जब उस लाश को नीचे निकालते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तब वहां पे उन्हें पता चलता है कि 2 सरों वाले चाकू से जो वो इस आदमी को जो वो मार दिया गया है। लेकिन अब यहीं पे ये केस खत्म नहीं होता। जिस आदमी को मारा होता है उसके पैर पे जो वो 26 नंबर का आंकड़ा लिखा होता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये जो कातिल है वो पुलिस वालों को जो वो चैलेंज कर रहा है कि मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अब यहाँ पे हमें पता तो है कि अब्राहम जो वो कातिल है, लेकिन पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे उस 26 नंबर को फॉलो करके वो कातिल तक पहुंचती है और कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। ये कहानी जो वो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि कातिल कौन है और ये कातिल जो वो लोगों को इस तरीके से क्यों मार रहा है और क्यों मारकर उनके पैरों पे जो वो नंबर लिख रहा है। अब ऐसे में वो पुलिस वालों को क्यों चैलेंज कर रहा है, क्या है सब कुछ कहानी, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है प्रोविन कोडू शापू। हो सकता है कि इस फिल्म का प्रोनाउंसिएशन लेने में शायद मैं गलती कर रहा हूँ, इसलिए नीचे मैं मूवी का नाम दे रहा हूँ। ये फिल्म जो वो 2025 में रिलीज हुई है, यानी कि हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.0 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, इस फिल्म को जो मैंने थिएटर में देखा था और सबटाइटल के साथ देखा था। ये फिल्म जो वो अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। आपके किसी नजदीकी थिएटर में फिल्म अगर अवेलेबल है और अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के फैन हो तो एक बार जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो फिल्म के अंदर संतोष नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक ऐसी आत्महत्या की केस आ जाती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो एक आदमी जो वो शराब के ठेले में फांसी लगाकर जो वो मर जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलता है तो यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में ये आत्महत्या नहीं बल्कि इसका किसी ने तो मर्डर किया है। अब यहाँ पे संतोष जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और किस तरीके से सही कातिल तक पहुंचता है और कातिल का क्या मकसद होता है उस आदमी को इतनी बेरहमी से मारने का,
इसका पता जो वो संतोष कैसे लगा था, यही पूरी फिल्म की कहानी है। जो फिल्म की कहानी के अंदर एक ही ऐसा मर्डर हो जाता है जिसके ऊपर जो वो पूरी फिल्म की कहानी बेस्ड है। आप वेट कीजिए ये फिल्म ओटीटी या फिर यूट्यूब पे आने का, लेकिन अगर आपको फिर भी देखना है तो आप इस फिल्म को जो वो थिएटर में जा सकते हो देखने के लिए। नेक्स्ट फिल्म आती है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये बहुत ही पुरानी फिल्म है, इसलिए ये फिल्म जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, सेम नाम से हिंदी में अवेलेबल है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो कुछ 4 लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक हॉस्टल में रह रही होती है। अब यहाँ पे इस हर लड़की की जो वो पास्ट होता है, उनकी जो पास्ट की कहानी होती है वो बहुत ही अलग अलग होती है और बहुत ही दर्द भरी होती है। तो ऐसे बीच एक दिन जो वो उनके हॉस्टल में एक मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इस मर्डर का इल्जाम जो वो इनके ऊपर ना आ जाए, इसलिए ये लोग किस तरीके से उस मर्डर से बचने के लिए कैसे उस बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और कैसे खुद को उस मर्डर से बचाते हैं, यही पूरी फिल्म की कहानी है। तो फिल्म जो वो पूरी तरह से एवरेज है, लेकिन कहानी अच्छी है। जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, माइंड ब्लोइंग। ये फिल्म जो वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है ट्रू, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये फिल्म भी आपको जो वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें विघ्नेश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पापा का जो वो रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब ऐसे में सब लोगों का कहना होता है कि उसके पापा की जो एक नेचुरल डेथ है, लेकिन विघ्नेश को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे पापा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है जिस वजह से उनकी मौत हुई है। और अब यहाँ पे वो पुलिस वालों के बजाय जो वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहां पे उसके सामने जो वो कई ऐसी सस्पेंसफुल राज उसके सामने आ जाते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से हिल जाता है। अब वो क्या सस्पेंसफुल राज है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म भी दोस्तों हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है बालकनी, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 8.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों ये फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो सेडीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो गांव में से शादी करके जो वो अपने हस्बैंड के साथ जो वो शहर में रहने के लिए आ जाती है। लेकिन जिस जगह वो रहने के लिए आ जाते हैं उस घर में जो वो कुछ ना कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है जिससे कि सेडीन जो वो काफी डिस्टर्ब होने लगती है। अब यहाँ पे वो सारी बातें जो वो अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन हस्बैंड जो वो उससे कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद जो वो सेडीन के साथ क्या क्या चीजें हो जाती है, कौन से ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स है जो कि सेडीन को तकलीफ दे रही है, और सेडीन को कौन से ऐसे सुपरनेचुरल पावर है जो कि सेडीन को तकलीफ दे रही है, सच में इस घर के अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर है या फिर सेडीन को जो वो कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो थोड़ी सी सुपरनेचुरल के साथ साथ जो वो हॉरर का एलिमेंट भी इस फिल्म के अंदर आता है, लेकिन जो भी है देखने में काफी मजा आता है। तो भी इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं, ये फिल्म में हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है सेनापति, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें कृष्णा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई करके IPS ऑफिसर बनना चाहता है। अब यहाँ पे उसके पास एक ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे उसके बड़े पुलिस ऑफिसर जो वो उसके पास एक केस दे देते हैं। अब यहाँ पे वो उस केस पे काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पास से एक बहुत ही कीमती चीज जो वो खो जाती है। अब ये चीज जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बगैर जो वो ये केस जो वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे उस केस के साथ साथ जो वो इस कीमती चीज को भी वो ढूंढना होता है। अब ये किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और किस तरीके से उस अपनी कीमती चीज को ढूंढता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों एक अलग ही यूनिक कंसेप्ट ये फिल्म की कहानी है जो कि देखने में काफी मजा आता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जाकर आप इस फिल्म को जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है बहिष्करण, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जो कि गरीब होता है, गरीब के बच्चे होते हैं, उन गरीब के बच्चों की जो वो जिंदगी नहीं होती है, उनको जो वो जीने का हक नहीं होता है। और इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जो उच्च जाति वाले लोग होते हैं वो इन गरीबों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। अब इसी अत्याचार को रोकने के लिए उस गांव के अंदर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है पुष्पा। एक्चुअल में दिखाया ऐसा गया है कि पुष्पा जो होती है वो एक एज अ प्रोस्टिट्यूट बनकर उस गांव में आ जाती है, जहां पे इस गांव का जो प्रेसिडेंट होता है वो उसे अपनी रखेल बना लेता है। अब यहाँ पे पुष्पा को जो वो धीरे धीरे प्रेसिडेंट के एक नौकर जिसका नाम होता है दर्शी, उससे जो वो प्यार हो जाता है। और उसी बीच फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक के बाद एक जो वो गांव के अंदर लाशें मिलना शुरू हो जाती है जो कि एक नाबालिग लड़कियों की होती है, जो कि एक छोटी जाति की लड़कियां होती है जो कि उनके साथ गलत काम करके उन्हें मारकर फेंक दिया होता है। और ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि उन्होंने जो वो खुद को खत्म किया, यानी कि आत्महत्या की है। वैसे में इन सारी घटनाओं का जो वो प्रेसिडेंट से क्या कनेक्शन है, पुष्पा और दर्शी जो वो किस तरीके से इसका पता लगाता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म की कहानी जो वो आपको बेहद पसंद आएगी। एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए।
नेक्स्ट फिल्म आती है द स्माइल मैन, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो हमें एक चिदम्बरम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन उसके साथ पास्ट में ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से उसे जो वो भूलने की बीमारी हो जाती है, जहां पे उसे अल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो जाती है। ये अल्जाइमर नाम की बीमारी कुछ इस तरीके से होती है कि उसके पास बस अभी सिर्फ 1 ही साल बचा है। 1 साल के बाद जो वो पूरी तरह से भूल जाएगा सब कुछ, उसका दिमाग जो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। अब ऐसे में वो भूलने से पहले जो वो एक केस के ऊपर काम करना चाहता है जिसका नाम होता है द स्माइल मैन, जहां पे फिल्म के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है, जहां पे वो साइको किलर लोगों को मारकर उनकी शक्ल जो वो स्माइली फेस वाली बना देता है और यहाँ पे पुलिस वालों को चैलेंज करता है कि उसे पकड़ कर दिखाए। अब ये केस जो वो बहुत पहले जो वो सॉल्व हुआ होता है, लेकिन फिर भी सेम उसी पैटर्न में जो वो एक और जो वो यहाँ पे खून हो जाता है। अब यहाँ पे चिदम्बरम के पास जो वो सिर्फ 1 ही साल है और वो किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि उसके बाद जो वो उसका दिमाग जो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। तब यहाँ पे चिदम्बरम जो वो किस तरीके से इस केस को सॉल्व करता है, किस तरीके से कातिल तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको एक सस्पेंस थ्रिलर और एक साइको किलर वाली फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। नेक्स्ट फिल्म आती है श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 8.8 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, ये फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा और उसी के साथ साथ जो वो कॉमेडी भी देखने मिलेगी। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से कि समंदर के किनारे में जो वो रेत के अंदर जो वो एक बॉडी मिलती है जो कि एक लड़की की होती है। अब ऐसे में पुलिस वाले जो वो वहां पे पहुंच जाते हैं और इसी के साथ साथ जो वो मीडिया भी वहां पे पहुंच जाती है। और अब यहाँ पे मीडिया जो वो पुलिस वालों को चैलेंज देती है कि क्या आप इस केस को 7 दिन में सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले भी जो वो जोश में बोल देते हैं कि हाँ, इस केस को जो हम 7 दिन के अंदर सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे वो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, इनके पास एक बड़ा क्वेश्चन होता है। वहीं पे वो एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं जिसका नाम होता है श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स, जो कि खुद को जो वो शेरलॉक होम्स समझता है। एक्चुअली में दिखने में तो ये पूरा कॉमेडियन होता है, लेकिन इसका दिमाग बहुत जबरदस्त होता है और वो किस तरीके से इस केस को सॉल्व करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, ये फिल्म जो वो हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए ये फिल्म अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसको देखने के लिए आप जो इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे साउथ की कुछ ऐसे टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो आपको एक बार तो जाकर जरूर देखनी चाहिए। इन फिल्मों के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।